पता है दीदी आज हमें कितना होमवर्क मिला? हाँ हाँ वेरी गुड। और साइंस वाली मैम ने क्या बोला? साइंस वाली मैम ने बोला कि मेरे सारे क्वेश्चंस राइट है। वेरी गुड वेरी गुड। नहीं सपना, दीदी बस थोड़े ही लेकर आ जाऊंगी। सपना देख जिद मत कर, शाम हो गई, अंधेरा होने वाला है, अभी मत जा प्लीज। हाँ दीदी प्लीज। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी आना। हाँ आम खाने आई थी ना? हाँ? बच्ची है वो। ये आपको क्या हो गया? ये सब मेरी वजह से है ना? कुछ नहीं। इस तरह की हैवानियत देखकर लगता है कि क्या सच में इंसानियत मर गई? गुस्सा भी आता है कि ये सब उस सोसाइटी में होता है जहां हम और आप रहते हैं। इन दोनों बहनों के साथ जो हुआ वो देखकर खून नहीं खौलता आपका? आखिर किस तरह का सभ्य समाज है ये? क्या जानवर बन गए हम? इस तरह की हैवानियत क्या एक सभ्य समाज का अंत नहीं है? क्या हो गया? तब बाबा क्यों नहीं थे? क्या हुआ? सांगते या आत्महत्या? काय झालं काय पण? ती संध्या सपना तुम्ही या आत्महत्या तरी या. सांभाळा सांभाळा. काय झालं? या तुम्ही या. दरवाजा बंद करते, तुम्ही चला. झालंय काय? आत्महत्या तरी कोई कुछ चला. बोलता क्यों नहीं? संध्या क्या हुआ बेटा? हाँ? क्या बेटा रो क्यों रही है? हुआ क्या है? अरे क्या हुआ है? अरे कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है? क्या हुआ? तुषार तुषार है ना? वो उसने तुषार मतलब वो जमींदार का बेटा? क्या किया उसने? क्या किया उसने? छोड़ूंगा नहीं उसको। अरे जमींदार का बेटा हुआ तो क्या हुआ? ये ऐसी दादागिरी नहीं चलेगी। हे, संध्या तू चल चल मेरे साथ पुलिस स्टेशन चल, कंप्लेंट करते हैं उसकी। चल नहीं बाबा नहीं. नमस्कार। ये लो, ये भी आ गई। कुठे झाली आज? किधर जाने की तैयारी हो रही है? हाँ हाँ, पुलिस स्टेशन। हाँ, मेरी कंप्लेंट लिखाने को कि मैंने तुम्हारी बेटी के साथ आई शपथ। हे सपना,
कैसे लगे आम? मीठे थे ना? हाँ? अब बता, काय बघितलास? क्या देखा तूने? हे बोल ना, तू तो वहीं थी। क्या देखा तूने? पिक्चर देखी? हाँ, तेरी दीदी हीरोइन और मैं हीरो। मस्त रोमांस हुआ नहीं? इस बच्ची से तू? अरे फौजी काका, अब इस बच्ची से नहीं पूछूंगा तो किससे पूछूंगा? यही तो है ना वो। अरे वो कोर्ट की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? चश्मदीद गवाह। हाँ, चश्मदीद गवाह। अब इसने तो पूरी पिक्चर देखी है, स्टार्ट टू एंड। है ना सपना? है ना संध्या? भाई सपना ने तो सब कुछ देखा है। आप लोगों ने भी पिक्चरों में तो देखा ही होगा कि सब गवाह से ही तो पूछा जाता है, वो भी पूरी डिटेल में। अब आप लोग, अरे आप लोग चौंक क्यों गए? अभी मैं तो सपना की प्रैक्टिस करवा रहा हूं। जब आप लोग मेरी कंप्लेन लिखाने जाओगे, पुलिस वाले, प्रेस वाले, कोर्ट में जज साहब, और इसे बताना होगा पूरे विस्तार से संध्या के बदन पर कपड़े थे या नहीं। जी और सब इसे बताना होगा पूरे विस्तार में। अरे अरे तू तो अभी से डर गई रे। अभी तो पूरी दुनिया तुझसे पूछेगी कि तूने क्या देखा। याद तो है ना तुझे? हाँ, बाहर निकल यहाँ से। और अगर मेरे बाबा से कंप्लेंट करनी है तो मेरे साथ चल सकती हो। हाँ? हो जाओ यहाँ से। सब लोग मुझसे पूछेंगे ना दीदी? तुझसे कोई कुछ नहीं पूछेगा, कोई कुछ नहीं पूछेगा। चल तू अंदर चल। संध्या चल चल पुलिस स्टेशन, इसकी कंप्लेंट करते हैं। कोई कहीं नहीं जाएगा। प्लीज, मेरे साथ जो हुआ सो हुआ। छोटी की जिंदगी में इसे बर्बाद नहीं करना चाहती। कुछ नहीं कर सकते हम, कुछ नहीं कर सकते। तू भूल गई संध्या, मैं फौज में था, इसको सबक सिखाऊंगा। सारी जिंदगी मैंने देश की रक्षा की, ये मेडल्स नहीं मुझे मिले। देश के दुश्मनों को मैंने मारा, लेकिन आज मैं अपनी बेटियों की रक्षा नहीं कर सकता। लानत है मुझ पर। हार गया मैं शांति, हार गया। आप संध्या की बात का बुरा मत मानिए, उसकी हालत अभी ठीक नहीं। अब तुषार के पापा रमाकांत से बात क्यों नहीं करते? वो आपकी बहुत इज्जत करते हैं ना। नहीं संध्या की माँ, संध्या ठीक ही कह रही है। मैंने अगर उन लोगों के खिलाफ आवाज उठाई तो वो लोग मेरी बेटियों की बची कुछ ही जिंदगी भी बर्बाद कर देंगे। हार गया मैं, हार गया। कहते हैं कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मुश्किल वक्त में इतना कमजोर मत पड़िए कि हालात हमें तोड़ कर रख दें।
हैवानियत के जिस दौर से संध्या गुजरी, छोटी बहन सपना जिस घिनौने मंजर की गवाह बनी, क्या उस पर चुप्पी साध लेना कहीं से ठीक है? क्या अपने साथ हुए अपराध को दिल में दबा लेने से सपना का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा? अपराध को सहने का मतलब है अपराधी को शह देना। जाहिर है इसका अंजाम जो हुआ उससे भी बुरा होने वाला था। ये सब जगह एरिया में लगाओ पूरा फटाफट। काका लवकर करा जरा, लवकर हाथ चालवा। साहब इस बार वेव अपनी पार्टी की तरफ की है, आप देखना इस बार जीत तुषार भाव की होगी। ये वक्त हम लोग को सबसे ज्यादा वोट फौजी के मोहल्ले से आता है। अभी बहुत दिन से फौजी इधर आया नहीं, मालूम कर क्या प्रॉब्लम। मैं गया था ना फौजी के घर, लेकिन उसने आने से मना कर दिया, कारण नहीं बताया। लेकिन तुला भेटला का रे? नहीं बाबा। ये वक्त चुनाव जीतने के लिए लोगों का दिल जीतना बहुत जरूरी है। अभी से अच्छे कार्य करना शुरू कर दे। हाँ? साहब मैं फौजी को फोन लगाऊं क्या? गरज नहीं है, मैं खुद जाएगा उधर। चला। जीतेगा भाई जीतेगा, तुषार भाऊ जीतेगा, 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 भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, पढ़ाई करो तो। जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाऊ जीतेगा, जीतेगा भाऊ जीतेगा, जीतेगा भाऊ जीतेगा, जीतेगा भाऊ जीतेगा, तुम पढ़ाई में ध्यान दो। जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाऊ जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीत कब रे बोलो है ना। फौजी काका, ओ फौजी काका, फौजी भाऊ नमस्कार। अरे आपने तो बोला था तुषार के इलेक्शन के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे, आपने तो आना ही बंद कर दिया। ये बकतोस कह रहे, तेरे पिता समान है, आशीर्वाद ले इनका। हाँ क्या झाला फौजी भाऊ, आपने तुषार को आशीर्वाद नहीं दिया। माफ करना रमाकांत जी, इस बार के चुनाव में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। क्या बोल रहे हैं आप? अरे आपके इलाके से कितने वोट हमको मिलने वाले हैं, उसी की बदौलत तो तुषार जीतेगा। अगर वो सब आप जानिए, बस इतना समझ लीजिए कि इस बार के चुनाव में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। फौजी भाऊ चला रे, चला चला जीतेगा भाई चला। जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, ते बघा लोक गावात नसतील तर शेतावर जा आणि शेतावर भाऊ काय रे प्रकाश भाऊ मैं अभी अभी देख कर आ रहा हूँ,
रमाकांत को फौजी ने इलेक्शन में साथ देने से मना कर दिया है। काय म्हणतोस काय हे तर चांगली न्यूज आहे। अरे पण ये फौजी तो रमाकांत का पक्का भगत था, ये अचानक उसके खिलाफ हुआ कैसे? भाऊ वो रमाकांत चा पोरगा है ना तुषार, वो फौजी के बेटी पर लाइन मारता था। भाऊ मुझे तो लगता है उसने ही लफड़ा किया है कुछ। असं आहे काय? प्रकाश भाऊ तू ये फौजी के घर जाने का बंदोबस्त कर। जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। शांती, शांती, हो येते। तर लवकर ये, कपड़े लेके आ फटाफट। ये क्या कर रहे हो आप? बस अब हम इस शहर में नहीं रह सकते। अरे ऐसे कैसे नहीं रह सकते? सालों से इस घर में रहते आए हैं। फौजी साहेब, फौजी, नमस्कार फौजी, राम राम, कैसा है? कैसे बेटा? ये बाजू से गुजर रहा था, सोचा तेरा हाल चाल पूछता चलूं। ठीक है ना साहब? राम राम। अरे सुना है इस बार तू इलेक्शन में रमाकांत का साथ नहीं दे रहा है, क्यों? हाँ, इस बार इलेक्शन में वो रमाकांत का बेटा तुषार खड़ा है इसलिए। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? ना बेटा, तू मुझे बता, सच बता, तुषार के साथ कुछ लफड़ा झगड़ा तो नहीं हुआ है ना? मैं तेरा काका हूं, बता। विठोबा, संजय अंदर जा, जा अंदर जा। देखो विठोबा, ना तो हमें आपसे कुछ चाहिए, ना तो रमाकांत से। प्लीज हमें माफ कर दो। फौजी, मैं तेरे बड़े भाई जैसा हूं। अगर तुझे लगता है कि कहीं कुछ है और मैं तेरी मदद कर सकता हूं, जरूर बता। सब साले एक जैसी ही हैं। अब आई सही तो कह रही है, हम ये घर छोड़कर क्यों जाएं? क्या करें? पहले ये बात किसी को मालूम नहीं थी, जब ये बात सबको मालूम पड़ेगी तो क्या करेंगे? जब हमारी कोई गलती नहीं थी तो हमने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? बाबा, वक्त रहते सब ठीक हो जाएगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, कुछ पता नहीं चलेगा किसी को भी। बस रे बस। ए बाकी है अब क्या रे, वेड़ा है क्या तू? अरे एक और बनते है, ये चल अरे पक्या देख, अपन दुश्मन पॉलिटिक्स में सही, लेकिन यार मित्र तो अपन बचपन से है ना, हैं? मैं बराबर बोल रहा है कि नहीं? बराबर बोला आपने। हाँ तो ना, ये तो बता मेरे को। हाँ मेरे को बात बता, वो अपना छावा है ना तुषार, उसने वो फौजी की बेटी संध्या, संध्या के साथ क्या किया रे? अरे बता ना, मतलब मेरे को भी तो मालूम होना चाहिए। अपने गांव में ऐसा हीरो, ऐसा मर्द कौन है? तुषार भाऊ मर्द है, मर्द, वो भी एक नंबर। कर डाला, सब कुछ कर डाला तुषार भाऊ ने।
एक फौजी छुपाने की कोशिश मत कर। मुझे पता चल गया है तेरी बेटी के साथ क्या हुआ है। संध्या मेरी बेटी जैसी है। अगर इसके साथ कुछ गलत हुआ है तो हमें फौरन पुलिस थाने में जाके शिकायत दर्ज करनी चाहिए। नहीं काका, हमें कोई कंप्लेन नहीं लिखवाना। फौजी, मैं इस वक्त तेरे घर कोई ऑपोजिशन पार्टी वाला बनके नहीं आया हूं। एक मजबूर की मदद करनी चाहिए इसलिए आया हूं। जब तक तुम लोग आगे नहीं बढ़ोगे, हम तुषार जैसे गुंडों से इस गांव को कैसे हिफाजत में रख पाएंगे? कहा ना काका, हमें कोई कंप्लेन नहीं लिखवाना है। और वैसे भी हम ये गांव छोड़ के जा रहे हैं। छोटी, अंदर जाओ। अरे ये कोई समस्या का समाधान नहीं है, गांव छोड़ जाना। विचार कर और जब तेरा मन परिवर्तन हो मुझे बोल दे। देखा, तो विठोबा को भी पता चल गया। धीरे धीरे सबको पता चल जाएगा। तो क्या फायदा हुआ? अब भी कहता हूं पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट लिखवाते हैं। आई, सामान बांध, हम आज ही मौसी के घर जाएंगे। क्या करें? अब क्या करें? बाबा, मुझे अभी डर नहीं लगता। दीदी मेरी वजह से डर रही है ना। मैं चलूंगी आपके साथ पुलिस स्टेशन कंप्लेंट लिखवाने। साले, एक दारू की बोतल के लिए बिक गया तू। बहुत नशे में सब गड़बड़ हो गया भाई। लेकिन अब हमको उस फौजी को पुलिस स्टेशन जाने से रोकना है भाई। नहीं तो अगर आपके बाबा को पता चल गया ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा भाई। वो फौजी पुलिस स्टेशन पहुंचनार नहीं। अपराध के ज्यादातर मामलों में पानी जब सर के ऊपर चला जाता है तब लोग पुलिस को अप्रोच करते हैं। गुनहगार को खौफ होना चाहिए कि आप चुप रहने वालों में से नहीं हैं। उसे ये डर होना चाहिए कि आप पलटकर जवाब जरूर देंगे। जिस हैवान को जेल में होना चाहिए था वो खुलेआम एक के बाद दूसरे अपराध को अंजाम दे रहा था। मुसीबत सावधानी से टलती है, पर जब वो सामने हो तो हिम्मत से उसका सामना कीजिए। किधर जा रहे थे तेरे बाबा और तू? पुलिस स्टेशन? आज मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तेरा बाप पुलिस स्टेशन का नाम लेने से भी कतराएगा। चल फिर हट पीछे हट। मेरी बड़ी बेटी के साथ तूने दुर्व्यवहार किया, मैं चुप रहा ताकि मेरी बदनामी ना हो, लेकिन गलत था मैं। तुम जैसे कमीनों को तुम्हारे किए की सजा उसी वक्त देनी चाहिए थी। सपना तू भाग यहाँ से। नहीं, मैं आपको अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तू मेरी फिक्र मत कर, तू जा यहाँ से। नहीं बाबा, मैं आपको अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सपना, एक साथ 20 दुश्मनों को मार गिराया मैंने। अरे ये तो 3 है। तू जा यहाँ से। नहीं बाबा। सपना तू जा, मेरी मदद ले जा। भाग। तू जा।
पंचायती इलेक्शन सर पर है, कुछ भी कह के ये केस को दबाओ, है ना? तो तू अरे साहब, अभी इलेक्शन के बाद में केस का क्या करने का है वो देखेंगे। आप बेफिक्र रहिए, शांति से इलेक्शन की तैयारी कीजिए, खाली बस ये एफआईआर पे दस्तखत कर दीजिए। हाँ, या इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर साहब, इसी कमीने ने मेरे बाबा को मारा है। इतना ही नहीं, 6 महीने पहले इसी आदमी ने मेरा दुष्कर्म भी किया है। छह महीने पहले तेरे साथ दुष्कर्म किया, ठीक है? और तू अभी रिपोर्ट लिखाने का आ रही है इनके खिलाफ? हाँ, तेरे बाबा ने खुदकुशी की है। रमाकांत जी ने जब इनके इलेक्शन के लिए कैंपेन के लिए बोला, तेरे बाबा ने 2 करोड़ रुपया मांगा। जब इन्होंने मना कर दिया तो तूने इनको धमकी दिया कि अगर 2 करोड़ रुपया नहीं मिला तो तू इनके बेटे को रेप के इल्जाम में अंदर डलवा देगी। यही स्टोरी है ना तेरी? हाँ, झूठ है ये, सब बकवास है ये। अच्छा चल सांग, सबूत कुठे है तुझ्याकडे? मेरी बहन सपना, इसके सामने इसने और इसके आदमियों ने मेरे पापा को मार दिया। मतलब पूरा का पूरा फैमिली मिला हुआ है ना? और शर्म तो कर तू, ये तेरी छोटी सी बहन को ये सब तू सिखा के लाई है तू यहाँ पर पैसों के लिए? मतलब तुम लोग ने धंधा शुरू कर दिया है? हाँ? इनके बाबा के हाथ में भी कुछ नहीं लगा ना तो आत्महत्या कर ली। चल जाओ। सर आप लोग जाइए सर, ये सब तो मैं देख लूंगा। मैं सब मिले हुए आप लोग, सबके साथ मिले हुए हो। और इलेक्शन की तैयारी कीजिए आप। आपको इलेक्शन की पहले ही पता है जीत के लिए। आभार काळे साहेब, चला। हाँ चल, तू आता सांग। आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। मेरे साथ जो है मैं उसकी गवाही देने के लिए तैयार हूँ। एक काम कर, लाउड स्पीकर पे सबको चिल्ला चिल्ला के बोल दे कि तेरे बाबा की हत्या इन्होंने की है और तेरा रेप भी किया। कानून को सबूत मांगता है। कौन आएगा? बाहर निकालो इनको। तेरे बाबा ने आत्महत्या की थी। रमाकांत जी ने जब इनके इलेक्शन के लिए कैंपेन के लिए बोला, तेरे बाबा ने 2 करोड़ रुपया मांगा। जब इन्होंने मना कर दिया तो तूने इनको धमकी दिया कि अगर 2 करोड़ रुपया नहीं मिला तो तू इनके बेटे को रेप के इल्जाम में अंदर डलवा देगी। यही स्टोरी है ना तेरी? हाँ? बेटा, कितने दिन हो गए, तो सुन रही है ना? संध्या, संध्या। फौजी काका जितने बड़े देशभक्त थे उतने ही बड़े समाज सेवक भी थे। हमेशा सच की राह पर चलते थे। मैं उनका बड़ा सम्मान करता था। उनकी बेटियों का ध्यान अब मैं रखूंगा। उनकी बेटियों को अगर किसी भी चीज की जरूरत है तो वो कभी भी मेरे पास आ सकती हैं। आखिर मेरा इतना फर्ज तो है फौजी काका के प्रति। तुषार भाई की जय, तुषार भाई की जय, तुषार भाई की जय, तुषार भाई की जय, तुषार भाई की। नहीं नहीं नहीं, बोलो फौजी काका अमर रहे, 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 फौजी काका अमर रहे। कल कॅम्पेन की लास्ट तारीख आहे भाऊ। माहिती आहे, पण सारी हवा अभी भी तुषार की तरफ है। फौजी के बस्ती के जितने भी सारे वोट थे वो सब उसी की तरफ मुड़ गए भाऊ।
काका किधर? काका, मुझे आपसे कुछ कहना है। काय झालं? काका, तुषार ने ही मेरे साथ दुष्कर्म किया है और मेरे बाबा को भी उसी ने मारा। तुम लोग बाकी तैयारियां करो। रुको काका, इन्हें यहीं रहने दीजिए ना। मेरे एक डर की वजह से मैंने अपने बाबा को खो दिया है, अब और नहीं। मेरे साथ अगर जुल्म हुआ है तो वो पूरी दुनिया को पता लगना चाहिए और उन राक्षसों का चेहरा भी पूरी दुनिया के सामने आना चाहिए। बेटा, कल प्रचार का आखिरी दिन है, लेकिन भाषण मैं नहीं, तुम करोगी। तुम कल दुनिया को बताओगी कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। भाइयों और बहनों, 4 दिन बाद चुनाव है और आज प्रचार का आखिरी दिन है, आखिरी। फिर भी आज मैं आपसे वोट नहीं मांगूंगा, बल्कि आज मैं यहां एक ऐसी लड़की को अपनी बात रखने का मौका दूंगा जिसके साथ अन्याय हुआ है, अन्याय। हाँ बा, इकडे बा, ये बा, ये हे बघ पोरी, तुला जे काही बोलायचंय बिनधास्त बोल। मैं यहाँ भाषण देने नहीं आई, मेरे और मेरे परिवार के साथ जो बीता है उस बारे में बताने आई। हमारे साथ जो भी हादसा हुआ हमने उसे दबा कर रखा, ये सोचकर कि समाज वाले क्या कहेंगे। समाज वालों ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उन लोगों ने मेरे बाबूजी को मुझसे छीन लिया। और वो रमाकांत, उसके बेटे ने मेरे साथ दुष्कर्म किया। मैं फिर भी चुप रही, ये सोचकर कि उस हादसे की गवाह मेरी ये छोटी सी बहन थी। इस पर क्या असर होगा? मेरी दीदी के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब तुषार ने किया है और ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। और तुषार ने मुझे डराया था कि अगर मैंने पुलिस में कंप्लेंट लिखवाई तो वो लोग मुझे पूछेंगे कि मेरी दीदी के साथ क्या हुआ। बस इसी बात से मैं बहुत डर गई, लेकिन अब मैं नहीं डरूंगी। मैं बताऊंगी कि मेरी दीदी और मेरे बाबा के साथ क्या हुआ। मेरी दीदी को पकड़ने से पहले उन्होंने मुझे एक पेड़ से बांध दिया। छोड़ो ना मुझे, दीदी। जब मेरी दीदी मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी तो मेरी दीदी चिल्लाती रही, रोती रही, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई नहीं आया हमें बचाने के लिए, कोई नहीं। मैं और मेरे बाबा कहीं जा रहे थे तो वो लोग ने मुझे उठाकर तालाब के पीछे वाले गोदाम में लेकर गए। और बाबा जब मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे तो
तो उन लोगों ने उन्हें भी मार दिया। रमाकांत मुर्दाबाद, रमाकांत 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 यहाँ सब कर दो। तुषार को चौराहे पे लाके फांसी दी जाए। फांसी दी जाए। इंस्पेक्टर का फोन भी नहीं लग रहा। बाबू, पूरी पब्लिक आपके अगेंस्ट हो गई है और पुलिस भी इसी तरह। बाबा ये थम रे। उस इंस्पेक्टर को डिसमिस कर दिया गया है, उसने सारी सच्चाई बता दी है। ये चले क्यों चले? बात तो सुनो। किसी भी अपराधी को इतनी छूट नहीं मिलनी चाहिए कि वो हमारी आंखों के सामने बेखौफ घूमे। ऐसे लोगों को पलट कर जवाब दीजिए। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए जो जंग सोनावने ने लड़ी, वो इस बात का सबूत है कि सीमा की रक्षा करने वाले जवान हमारे देश के असली नायक हैं। संध्या ने जब ये ठान लिया कि अब वो चुप नहीं रहेगी, तो उसकी बहादुर बहन सपना उसकी ताकत बन गई। एक करप्ट पुलिस वाला भी महकमे से बाहर निकाला गया। संध्या और सपना को इंसाफ मिला, पर अपने पिता को खोकर इसकी बड़ी कीमत उन्हें और उनकी मां को चुकानी पड़ी। जुर्म के खिलाफ लड़ाई में मुश्किलें आ सकती हैं। कुछ मामलों में पुलिस और प्रशासन का रिस्पांस मायूस भी कर सकता है, पर हर अधिकारी और पुलिसकर्मी करप्ट नहीं है। आइए अपने भीतर के डर पर काबू पाएं और अपराध को मुंह तोड़ जवाब दें, क्योंकि डर पर जीत ही जुर्म की हार है। सावधान।